Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello viewers, welcome to my channel. Subject Physics, चैप्टर नंबर 2, क्लास 11, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम इस चैप्टर का नेम है। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इससे पिछली वीडियोस में हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को अंडरस्टैंड किया था। अब इसमें हमने क्या करना है, एडिशन ऑफ वेक्टर को हमने बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स सॉल्व करना है। तो देखिए, जब हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उसके लिए हमने ये चीज़ अंडरस्टैंड की थी कि उसके लिए एक स्पेशल रूल होता है जिसको हेड टू टेल रूल कहा जाता है। तो देखिए, इसकी जो डिफिनेशन है कुछ इस तरह है। द एनालिटिकल मेथड फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। दिस मेथड इज मोर मैथमेटिकल इन नेचर रादर देन ज्योमेट्रिकल। ये एक ऐसा तज्जियाती तरीका है वेक्टर की एडिशन का जिसको हम एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। और इस मेथड में जो ये मेथड ज़्यादातर मैथमेटिकल इन नेचर है, ज्योमेट्रिकल के बनिस्बत ज़्यादा ये मैथमेटिकल है। देखिए, अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं, या एक्सप्लेनेशन आप इसको कह सकते हैं, उस पर हम आते हैं। कंसिडर टू वेक्टर्स। हमारे पास दो वेक्टर है ए एंड बी, मेक एंगल थीटा, थीटा ए एंड थीटा बी रिस्पेक्टिवली। हमारे पास हमने क्या किया, हमने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया। उधर हमने एक वेक्टर ड्रा किया, वेक्टर ए, जो कि साइड ए, जिसका जो एंगल होगा वो थीटा ए होगा। वो हॉरिजॉन्टल एक्सेस के साथ थीटा ए बनाएगा। इसी तरह हम एक दूसरा वेक्टर लेते हैं, वेक्टर बी, जो कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो थीटा बी बनाएगा। कंसीडर टू वेक्टर्स। हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर ये है बी है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ये एंगल थीटा बनाता है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ थीटा ए, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है ये थीटा बी। नाउ व्हेन दीज वेक्टर्स आर एडेड, जब हम ये दो वेक्टर्स जो हैं थीटा ए और थीटा बी को जब हम ऐड करेंगे बाय हेड टू टेल रूल, तो जब हम इसको बाय हेड टू टेल रूल ऐड करेंगे वी गेट अ रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो हमारे पास एक वेक्टर आएगा रिजल्टेंट आर, जो कि एंगल थीटा बनाएगा, एक्स एक्सिस के साथ थीटा आर बनाएगा। तो देखिए, वो हमारे पास होगा आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब देखिए, वही दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। इसको हम वेक्टर बी कहेंगे। बाय हेड टू टेल रूल, पहले वेक्टर का हेड, दूसरे का टेल, फिर हम उसके एक रिजल्टेंट वेक्टर बनाएंगे आर। देखिए, वेक्टर ए जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ एंगल बना रहा है थीटा ए, और इसी तरह वेक्टर बी जो है ये इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा बी। फिर जब हम इसका रिजल्टेंट वेक्टर लेंगे आर, पहले का टेल के टेल के साथ और आखिरी का हेड के साथ, तो देखिए हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। तो देखिए, हम रिजल्टेंट वेक्टर को लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। दोनों वेक्टर्स का क्या है, ये ऐड है। जब हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे, अब देखिए इस लाइन को हम इसके साथ टच कर लेंगे। ये देखिए अलोंग एक्स एक्सिस है, ये अलोंग वाई एक्सिस है। ये जो शेडो है वेक्टर ए के नीचे, इसको हम ए एक्स कहेंगे, और जो दूसरा शेडो बी वेक्टर के साथ नीचे बन रहा है अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उसको हम बी एक्स कहेंगे। इसी तरह अगर आप इस लाइन को हम इसके साथ टच करेंगे और इसको इसके साथ, ये मुकम्मल हमारे पास आर वाई है, ये मुकम्मल हमारे पास आर एक्स होगा। तो देखिए, ए एक्स और बी एक्स हमारे पास जो है वो आर एक्स के बराबर होगा। इसी तरह ये हमारे पास ए वाई होगा, ये हमारे पास बी वाई होगा, और होल ये क्या होगा, आर वाई के बराबर होगा। ये देखिए, ये जो बी के साथ शेडो में इस तरह जो लाइन बन रही है, ये हमारे पास बी वाई है, और ए वाई के जो अपोजिट साइड है ये देखिए, ये जो ए की वो है जो शेडो है, इसको हम ए वाई कहेंगे अलॉन्ग वाई एक्सिस। फिर हम आते हैं, देखिए आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। आर एक्स किसके बराबर है, ए एक्स प्लस बी एक्स। इसको हम लिख सकते हैं आर एक्स आई, यानी यूनिट वेक्टर है। आर एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ये यूनिट वेक्टर है, ए एक्स आई प्लस बी एक्स आई। तो इसी वजह से हम जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो आर एक्स का मैग्नीट्यूड इस तरह होगा, ए एक्स प्लस बी एक्स मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। फिर इसी तरह जाएंगे हम वाई आर वाई की तरफ।
आर वाई जो कि है इक्वल है ए वाई प्लस बी वाई। जब हम यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तो ये आएगा आर वाई जे इज इक्वल टू ए वाई जे प्लस बी वाई जे। तो देखिए इसको हम फिर यूनिट वेक्टर में इस सॉरी इसको फिर हम मैग्नीट्यूड में इस तरह लिख सकते हैं, आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई, ए इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा। बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, अभी हमारे पास क्या है, बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर इज इक्वल टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे। बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमारे पास क्या होगा, आर एक्स आई प्लस आर वाई जे। अब आर एक्स की वैल्यू अब इधर हम पुट करेंगे, यानी हम क्या करेंगे, पुट इक्वेशन 2 एंड 3 एंड 4। अब इक्वेशन 2 और 3 को हमने इक्वेशन 4 में पुट कर देना है। तो देखिए ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई, आर वाई क्या है, ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे। तो बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जब इसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये हमारे पास देखिए ए एक्स प्लस बी एक्स किसके बराबर है, ए एक्स प्लस बी एक्स हमारे पास इक्वल है आर एक्स के, और ए वाई प्लस बी वाई जो है वो हमारे पास आर वाई के बराबर है स्क्वायर। तो इसका जब हम मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे तो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर आ जाएगा। देखिए ये फिर क्या होगा, ए एक्स प्लस बी एक्स आई, ए वाई प्लस बी वाई जे। बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मैग्नीट्यूड इसका इस तरह आएगा, आर इज इक्वल टू आर एक्स का स्क्वायर, ये आर एक्स के स्क्वायर के बराबर होगा, ये आर वाई के स्क्वायर के बराबर अंडर द रूट। इसको हम बाय पाइथागोरस थ्योरम हल करेंगे। देखिए फिर हमने क्या करना है, पुट इक्वेशन 2 एंड 3 एंड 5। अब हमने इक्वेशन 2 और 3 को 5 में पुट कर देना है। अब इक्वेशन 2 हमारे पास देखिए क्या है, आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, और इक्वेशन 3 जो है वो हमारे पास है आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। अब इसकी जगह पे हमने ये चीज़ पुट कर देनी है। तो देखिए आर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स होल स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई होल स्क्वायर। अब बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमें इसकी क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो टेंजेंट थीटा हमारे बराबर है, टेंजेंट थीटा अगर देखा जाए तो किसके बराबर है, आर वाई बाई आर एक्स में, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस की इक्वल होता है। तो देखिए टेंजेंट थीटा आर हमारे पास होगा आर वाई बाई आर एक्स के बराबर होगा। थीटा आर को इधर छोड़ के इधर हमारे पास टेंजेंट को हम इस तरफ ले आएंगे, टेंजेंट इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन 6। अब देखिए हमें पता है कि आर वाई बराबर है ए वाई प्लस बी वाई, और आर एक्स बराबर है ए एक्स प्लस बी एक्स। तो थीटा आर हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी एक्स के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह हमने वेक्टर की एडिशन की है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। देखिए हमने पहले क्या किया, हमारे पास दो वेक्टर आए ए और बी, उनको हमने क्या किया, ऐड किया। हमारे पास एक वेक्टर ए था, दूसरा वेक्टर हमारे पास बी है, दोनों को हमने ऐड किया। देखिए वेक्टर ए जो था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो एंगल बना रहा था वो थीटा ए बना रहा है, और वेक्टर बी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा बी बना रहा है। अब इसी तरह अगर आप देखा जाए तो देखिए ये क्या होगा, फिर ये एंगल ए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब देखिए ये जो एंगल इसके नीचे जो साइड है इसको हम ए एक्स कहते हैं, इसको हम बी एक्स कहते हैं, और इसको हम ए वाई बी वाई कहते हैं। ये आर वाई साइड है जो अलॉन्ग वाई एक्सिस है रिजल्टेंट वेक्टर, और ये ये वर्टिकल एक्सिस है आर वाई होगा, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये आर एक्स होगा, ए एक्स प्लस बी एक्स। अब ये देखिए पहले हमने क्या किया कि ये दो वेक्टर्स को हमने आपस में ऐड कर दिया, ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर है आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये आ जाएगा। फिर हम आएंगे आर एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी एक्स, फिर हम इसको लिख सकते हैं आर एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई प्लस बी एक्स आई। फिर इसका हम जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे आर एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी एक्स आ जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। इसी तरह आर वाई को हम फाइंड आउट करेंगे, आर एक्स इज इक्वल टू ए वाई, आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। तो आर वाई जब जे जे इसका यूनिट वेक्टर है उस पर हम लेंगे आर वाई जे इज इक्वल टू ए वाई जे प्लस बी वाई जे। फिर इसी तरह अगर आप देखा जाए तो आर वाई का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा ए वाई प्लस बी वाई, इक्वेशन 3 आ जाएगा। फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आर हमारे पास आर एक्स आई प्लस आर वाई जे के बराबर है। फिर इक्वेशन 2 और 3 को हमें क्या करना है, इक्वेशन 4 में पुट कर देना है। तो इससे ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसका जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो आर का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, इक्वेशन 5 हो जाएगा।
फिर इसके बाद हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 और 3 को हमने इस 5 में पुट करना है। इक्वेशन 2 ये है और इक्वेशन 3 ये है, इसको हमने इक्वेशन 5 में पुट कर देना है। तो r इज इक्वल टू पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन 5, वी गेट r इज इक्वल टू ax प्लस bx होल स्क्वायर प्लस ay प्लस by होल स्क्वायर बाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसकी जब हम डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो टेंजेंट थीटा r इज इक्वल टू आर वाई बाई आर एक्स, टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो देखिए आर वाई बराबर होगा ए वाई प्लस बी वाई। फिर थीटा आर को हम फाइंड आउट करेंगे टेंजेंट इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स। फिर हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 और 3 को हमने इसमें पुट कर देना है। तो आर वाई हमें पता है कि ए वाई प्लस बी वाई के बराबर है और आर एक्स बराबर है ए एक्स प्लस बी एक्स के बराबर है। तो यहाँ तक ये जो एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का जो टॉपिक है वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।